हम सबके पसंदीदा कलाकार छत्तीसगढ़ गायक पद्मश्री अनुज शर्मा विधायक धरसीवां के स्वागत के लिए मैं श्री अजय तिवारी जी से निवेदन करती हूँ कि उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई वो है शोभा रानी टी। उनके स्वागत के लिए पुनः मैं शशिकला मूर्ति जी से निवेदन करती हूँ कि उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हम स्वागत की कड़ी को विराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बार बार बोलना और ऐसा हो जाता है कि सूरज को रोशनी दिखाने की तरह हो जाता है हमारे लिए। हमारे अपने पद्मश्री अनुज शर्मा जी से निवेदन कि वे आज के कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि उनको सुनने के लिए हम सभी लालायित हैं। आज के कार्यक्रम में मुझे बुलाने वाले और आज के कार्यक्रम के प्रमुख रूप से आयोजक मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे सरगम से परिचय कराया, सा क्या होता है ये मुझे जिन्होंने लगाना सिखाया, ऐसे सम्माननीय मेरे गुरुदेव श्री राम मूर्ति सर, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। शिक्षा के क्षेत्र में अगर पूरे छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा संस्थान चलाते हैं और सफलतापूर्वक चलाते हैं, ये रिकॉर्ड अगर किसी का नाम है तो हमारे अग्रज सम्माननीय अजय तिवारी जी के लिए मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय अनिल कुचरिया जी, श्रीमती शोभा जी और मदन मोहन चौहान जी, सम्माननीय विद्यानाथ सिंह सर, यहाँ पर आरती मैम है। अगर मैंने सा लगाना मूर्ति सर से सीखा तो थोड़ा बहुत गाना मैंने सम्मानित चंदना सेन जी से सीखा। मैं चाहता हूँ उनके लिए भी आप लोग तारीफ करें। जब ऐसे संस्थान में आते हैं जहाँ गीत संगीत की शिक्षा होती है तो यहाँ बाजा भी सुर में बजता है, लोग भी सुर में गाते हैं, तो कानों में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा सुन के बहुत अच्छा लगा। मूर्ति सर मेरे घर के पास रहा करते थे तो सुलभ भी थे मेरे लिए, और उस समय सर की शादी नहीं हुई थी तो हम लोगों ने बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। सर के पास भी समय होता था, मैं भी स्टूडेंट था, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आकाशवाणी में गाते थे तो जो हम भले बुरे सो तेरे, ये सबसे ठीक है, इसी को गा ले ऐसा करके, तो 65 रुपया मिला करते थे, 165 शायद आकाशवाणी में। तो फिर हम पार्टी भी करते थे उस 165 रुपये में, उसको एंजॉय करते थे। सर के साथ सीखने का बहुत मौका मिला और मैंने देखा है कि उन्होंने जीवन भर संगीत की साधना की, बहुत ईमानदारी से साधना की, और मुझ जैसे हजारों अनुज शर्मा को उन्होंने संगीत से परिचय कराया, उनको संगीत सिखाया। और इस संस्थान के प्रभारी प्राचार्य के रूप में उन्होंने काम किया है। उन पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी। शोभा जी आई थी मेरे पास भी इंटरव्यू लेने, तो उस समय मैंने भी अपनी बाइट दी थी। लेकिन सिनेमा का काम ऐसी होता है, लगती आधे घंटे की फिल्म है लेकिन बनाने में सालों गुजर जाते हैं। और
मैं इस पे एक संस्मरण अपना बताना चाहूँगा। सिनेमा को लेके बात निकली है तो मैं एक फिल्म कर रहा था, भोजपुरी फिल्म कर रहा था, मेरी उसी समय शादी हुई थी। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि शूटिंग है, बिहार में मैं हूँ, आप भी आ जाओ। तो वो आ गई। एक दिन नाइट शिफ्ट लगी, रात में हम काम कर रहे थे, दिन में काम किए ही थे। तो जब रात के 3 बजे तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आज से एक कसम खाती हूँ कि मैं किसी फिल्म को खराब नहीं कहूँगी। इस एक एक फिल्म, एक एक शॉट के पीछे आप लोग जो मेहनत करते हैं वो बहुत कड़ी मेहनत होती है, और मुझे लगता है कि फिल्म जो भी बने, जैसी भी बने, उस क्रिएटिविटी का, उस रचना का सम्मान जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेहनत करती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उसमें कितनी मेहनत आपने की है। अगर कोई एक गायक या कोई एक वादक या एक संगीत का साधक अपना एक परफॉर्मेंस देता है तो वो जानता है कि वो जानता है या वो जानती है कि उसने उस परफॉर्मेंस के लिए कितने सालों की तैयारी की है, कितने घंटों की मेहनत की है, तब वो 5 मिनट या 10 मिनट या आधे घंटे का परफॉर्मेंस हो सकता है। ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप सभी कला साधक यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सर को मौका मिला है, क्या क्या बोल जाऊँ ऐसा लग रहा है, सच बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप सबके बीच आज मैं आ पाया और इस कार्यक्रम का सहभागी बन पाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत आभार। मेरा नाम अनुज है, अनुज का मतलब छोटा होता है। मैं सदैव आप लोगों के लिए यूं ही उपलब्ध रहूँगा। आप लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप एक आवाज़ दीजिएगा, आपके साथ खड़ा मिलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सरलता और आत्मीयता से आपने अपनी बात कही। श्री उद्बोधन के लिए श्री अजय तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो उद्बोधन दें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर अनुज शर्मा जी, शोभा जी, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म डॉक्टर एस.आर. मूर्ति जी के जो बनाए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और महाविद्यालय के प्रबुद्ध संगीतकार, तबला में जैसे डॉक्टर विद्यानाथ सिंह जी हैं, गायन में श्रीमती सेन हैं, नृत्य में डॉक्टर आरती सिंह जी हैं, गायन में बेडेकर जी हैं, सोनी जी हैं, गौरव सिंह जी हैं। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सब लोगों ने आज डॉक्टर मूर्ति जी के इस समारोह में उपस्थित होकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा जो व्यक्त किए हैं। आप सबको पुनः धन्यवाद। 15 मिनट में एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री हमने बना दिया। बनाने के बाद एक्सटेंड इसलिए कि सर के इंटरव्यू में प्रेरणा के बारे में बहुत कुछ बोले प्रेरणा मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रेरणा संस्था जो है, बोले शोभा उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। हमने कोविड का टाइम था, 1.5 साल इंतजार किया प्रेरणा का फाउंडेशन डे के लिए। इस फिल्म में आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सीक्वेंस है तो प्रेरणा का। तो मैं आज सोचती हूँ कि अच्छा हुआ हमने वेट कर लिया था, नहीं तो इतना खूबसूरत नहीं बनता है। तब जाकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का रूप लिया है। और वास्तव में मैं ज़्यादा बोलने से अच्छा मैं चाहूँगी कि आप लोग इसको देखिए। डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति का जन्म 15 जुलाई सन 1965 को अंकापल्ली
आंध्र प्रदेश में हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती एम सूर्यकांतम एवं पिता का नाम श्री एम सांबा मूर्ति है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत थे। डॉक्टर एम श्रीराम मूर्ति की 2 बहनें हैं, पद्मा और भारती। डॉक्टर श्रीराम मूर्ति में बचपन से ही विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा के साथ ही साथ दूरदृष्टि, मृदुभाषिता व कर्मठता के गुण समाहित थे। डॉक्टर मूर्ति एक शिक्षाविद और संगीतज्ञ भी हैं। गायन तथा वादन अर्थात संगीत की लगभग सभी विधाओं में डॉक्टर श्रीराम मूर्ति पारंगत हैं। उनका जीवन एक आदर्श जीवन है। वे एक अच्छे कंपोजर भी हैं। डॉक्टर श्रीराम मूर्ति ने अनेक भाषाओं में देशभक्ति गीत, गजल, भजन आदि कंपोज किए हैं। जो हम भले बुरे सोते। श्री राम मूर्ति सर जो हैं वो मेरे पहले गुरु हैं संगीत के, जिन्होंने मुझे सा लगाना सिखाया है, यानी उनसे मैंने सीखा संगीत। तो उनके पास मैं उनके घर पे जाता था, वो तब अकेले रहते थे और बस गुरु चेला बैठ के खूब सारे गाने गाया करते थे। तो सुरों को जानना जो है मैंने वहीं से शुरू किया। कभी किसी फिल्म का गाना गाने का मन किया तो वो भी हम लोग गा लेते थे। फिर ऐसा भी हुआ कि हम लोगों ने जब पहली बार ऑडिशन के लिए मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया था तो उसमें भी सर ने ही साथ दिया था, वो उसमें भी आके बजाए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि जब भी कोई चीज समझ में नहीं आती थी, मैं बस घर से के पास ही रहते थे, तो बस जब मन होता था सर के पास चले जाते थे, तब क्लास हो जाती थी। ऐसा था। संगीत में ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, सबको संगीत सिखा के सबको आगे बढ़ाए। विश्वविद्यालय से भी मैंने शोध प्रबंध मैंने जांचा था विद्यार्थियों का, और वहाँ भी वायवा के लिए गया था। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी गया था। साथ में भातखंडे संगीत संस्थान जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी लखनऊ का, वहाँ का भी मैं शोध प्रबंध जांचा था। और उससे महत्वपूर्ण ये बात है, मैं जहाँ से अध्ययन किया इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। आज के ये कार्यक्रम में आप सभी की मौजूदगी के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और कामयाब बनाया।